हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अनुराग सर। आज मैं आपके को एक्सरसाइज 8.1 चैप्टर 8 बताऊंगा, उसको सॉल्व करवाऊंगा। उससे पहले मैंने आपको इसके फार्मूले आपको समझाए थे। आज उसको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। दिस इज ए राइट ट्रायंगल, दिस इज परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूज। Sin theta equal to perpendicular upon hypotenuse, cos theta base upon hypotenuse, tan theta equal to perpendicular upon base। इसको इस तरह से याद कर सकते हैं। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। दिस इज साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसिक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। यदि हम इसको उल्टा पढ़ें तो साइन का अपोजिट है कॉस थीटा इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, कॉस थीटा का अपोजिट सेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, एंड टेन का अपोजिट है कॉट थीटा इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। हाँ, इसमें आपको एक चीज और बताऊं मैं। इफ एंगल, यदि एंगल जी है, यदि एंगल सी, देन परपेंडिकुलर this is P and this is B। बट यदि एंगल A है, यदि एंगल है तो इसके लिए जे परपेंडिकुलर हो जाएगा, जे परपेंडिकुलर, और दिस इज एडजस्ट साइड, दिस इज बेस। यदि आप लोग ने मेरे पसंद आए तो उसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैथ अड्डा 2.0 अनुराग सर, इसको सब्सक्राइब कीजिए। और आपको उस पर कमेंट भी कर सकते हैं यदि आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो। आज मैं आपको एक्सरसाइज 8.1 सॉल्व कर रहा हूं। एनसीईआरटी की बुक 8.1 जो आपको आज इसको सॉल्व करेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन, इन ट्रायंगल एबीसी, राइट एंगल एट बी, AB equal to 24 centimeter, BC equal to 7 centimeter, find the value। sin A and cos A, इसकी वैल्यू फाइंड। पहले मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन। एक ट्रायंगल है एबीसी, जिसका एंगल बी जो राइट एंगल है। हम यहां ट्रायंगल बनाते हैं। ट्रायंगल, दिस इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। एंगल बी पे राइट एंगल है, मीन दिस इज बी एंड ए बी सी। ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ए बी 24, बी सी 7 सेंटीमीटर। यहां पर हम ये क्वेश्चन में देखें तो साइन ए है ना, इसका मतलब ए इज एंगल, दिस इज एंगल। इसकी बात, इसके लिए तो एंगल ए के लिए बात करेंगे। दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज हाइपोथेन्यूज, बेस, दिस इज बेस, एंड हाइपोथेन्यूज हमेशा सेम रहती है। तो
साइन ए इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोथेनियस। परपेंडिकुलर एंगल ए, यहाँ पर एंगल ए की बात कर रहा है, तो एंगल ए परपेंडिकुलर मीन्स BC, और हाइपोथेनियस AC। अब आप देखिए AC की वैल्यू तो यहाँ पर है नहीं, इसलिए हम यहाँ पर ट्रायंगल में पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे। जो पाइथागोरस थ्योरम है वो राइट एंगल में ही यूज होती है और किसी ट्रायंगल में यूज नहीं होती, ये आपको याद रखना होगा। पाइथागोरस थ्योरम, h² इक्वल टू V² प्लस P²। इसको याद रखने का तरीका है हाई ब्लड प्रेशर, इस तरह से आप याद रख सकते हैं, हाई ब्लड प्रेशर h² इक्वल टू V² प्लस P²। तो V की वैल्यू 24 का स्क्वायर प्लस P 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर मीन्स 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49। 576 प्लस 49 is 25। तो h² इक्वल टू 25 का स्क्वायर मीन्स h इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। हाइपोथेनियस की वैल्यू आई 25। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया, ए के लिए, एंगल ए के लिए 7, AC हाइपोथेनियस 25। सेम थिंग कॉस ए। कॉस ए क्या है, बेस अपॉन हाइपोथेनियस। बेस एंगल ए के लिए AB, AC बेस की वैल्यू 24 अपॉन AC 7। फाइंड द वैल्यू साइन ए इंटू कॉस ए। साइन ए 7 अपॉन 25 इंटू कॉस ए 24 अपॉन 7। तो 7 से 7 क्रॉस कीजिए तो आंसर आया 24 डिवाइड बाय 25। दिस इज आंसर। ठीक है, तो आपको साइन ए की वैल्यू पुटअप वैल्यू फाइंड करना है, फिर कॉस ए की। जब साइन ए और कॉस ए की वैल्यू फाइंड हो जाए तो आप दोनों का मल्टीप्लाई करके, और 7 से 7 क्रॉस हुआ तो इस तरह से वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका सेकंड क्वेश्चन है, इसका बी पार्ट है साइन सी इंटू कॉस सी। सेम इसी तरह से आपको सॉल्व करना है, जिस तरह से मैंने फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट आपको सॉल्व किया है, और सेकंड क्वेश्चन इसका बी पार्ट आप लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसका थर्ड क्वेश्चन की बात करता हूं मैं। सेकंड क्वेश्चन, इन फिगर फाइंड tan P माइनस cot R। इसकी वैल्यू फाइंड करना है। इसका डायग्राम दिया हुआ है आपके बुक में, डायग्राम में आपको बनाता हूं यहां पर। आप लोग मेरे फेसबुक पेज जो बना हुआ है मेरा मैथ अड्डा 2.0, उस पर भी जाके व्यू देख सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, उसको शेयर भी कर सकते हैं। P
क्यू आर। पी क्यू की वैल्यू 12 सेंटीमीटर, पी आर 13 सेंटीमीटर। आपको 10 पी की वैल्यू फाइंड करना है और 10 पी माइनस कॉट आर की वैल्यू फाइंड आउट करना है। सबसे पहले 10 पी की वैल्यू, 10 पी इक्वल टू बेस अपॉन perpendicular upon base, 10 p. P is an angle. P is an angle means this is the angle. This is angle means this is perpendicular and it is base for the 10 p के लिए। Perpendicular QR, base PQ। हमको इस क्यू आर की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर हम निकालेंगे इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पाइथागोरस थ्योरम, पी आर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर इन 13 का स्क्वायर, पी क्यू 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर फाइंड आउट करना है हमको। 13 स्क्वायर 169, 12 स्क्वायर 144। जी आपको याद होना चाहिए। तो क्यू आर 169 माइनस 144, तो क्यू आर इक्वल टू 25, तो क्यू आर इक्वल टू 5। 5 क्यू आर की वैल्यू आ गई, क्यू आर की वैल्यू 5 एंड पी क्यू की वैल्यू 12। सेम थिंग कॉट आर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम। कॉट आर tan का अपोजिट, tan का अपोजिट मीन्स बेस अपॉन परपेंडिकुलर। लेकिन इसमें आर हमारा एंगल है, इसमें 10 पी में पी एंगल था और कॉट आर में आर हमारा एंगल है। तो आर के लिए हम बात करें तो आर दिस इज एंगल, आर के लिए हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज परपेंडिकुलर, जो परपेंडिकुलर हो जाएगी, और इसके लिए जो बेस हो जाएगा। आया समझे आपको? जब हम इस एंगल के लिए बात करते हैं तो उसके सामने राइट में जो होता है वो परपेंडिकुलर हो जाता है और उसके एडजेसेंट एंगल जो है वो हमारा बेस हो जाता है। तो सेम थिंग कॉट आर के लिए बेस हमारा जो है क्यू आर, और परपेंडिकुलर क्या है, पी क्यू। तो क्यू आर की वैल्यू 5 और पी क्यू की वैल्यू 12। हमको काय की वैल्यू फाइंड आउट करना है, 10 पी माइनस कॉट आर, तो इसका 10 पी की वैल्यू 5/12 माइनस कॉट आर की वैल्यू 5/12, दिस इज 0। 5/12 में से 5/12 माइनस हो गया तो 0 आया, तो इसका आंसर होगा 0। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। मेन चीज आपको याद रखना है कि हमारा कौन सा एंगल यूज कर रहे हैं, उसके लिए हमारा परपेंडिकुलर क्या है और उसके लिए बेस क्या है, जी आपको याद रखना होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थर्ड। थर्ड क्वेश्चन आपको बताऊंगा मैं। इफ sin A equal to 3/4, calculate sin A and tan A, cos A and tan A and tan A। मीन्स क्या है, साइन ए की वैल्यू हमको दी हुई है, साइन ए की वैल्यू दी है, तो उसके हेल्प के कॉस ए और टेन ए की वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। इसमें देखिए एंगल तीनों का सेम है, इसमें एंगल ए है, इसमें भी है, इस तो सिंपल क्वेश्चन है बहुत। पेपर में यदि आता है तो ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आते हैं इससे। ए बी सी है ना, तो आपको मालूम है, बात करें साइन ए, साइन ए का क्या, दिस इज एंगल ए। साइन ए का क्या फॉर्मूला है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोथिनियस। परपेंडिकुलर हाइपोथिनियस क्या है इसमें, परपेंडिकुलर बी सी एंड हाइपोथिनियस ए सी। परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 एंड हाइपोथिनियस 4, 3 एंड 4। इसमें हमको बेस की वैल्यू फाइंड आउट करना है। पहले इसमें बेस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, किस तरह से, हाइपोथिनियस पाइथागोरस थ्योरम से। इन ट्रायंगल ABC, सेम पाइथागोरस थ्योरम, h² इक्वल टू v² प्लस p²। आपको मैंने बताया था किस तरह से याद करना है, हाई ब्लड प्रेशर, इस तरह से आप लर्न कर सकते हैं इसे, और तेजी फॉर्म में उसका हाई ब्लड प्रेशर, तो h² इक्वल टू b² प्लस p²। h² 4 का स्क्वायर, v का स्क्वायर मालूम नहीं है आपको, v², p 3 का स्क्वायर। फोर का स्क्वायर 16, इक्वल टू बेस एंड 9, तो v² इक्वल टू 16 माइनस 9, तो v² इक्वल टू 16 में से 9 7, 7 का स्क्वायर नहीं होता, तो v इक्वल टू √7, माने बेस की जो बेस आया वो आया √7। कॉस ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे, कॉस ए का फार्मूला मैंने आपको बताया है, याद करवाया है ना, तो बेस अपॉन हाइपोथिनियस। बेस क्या है, बी ए, हाइपोथिनियस क्या है, ए सी। तो बी ए की वैल्यू आप देख सकते हैं क्या दी हुई है हमको, √7, ए सी की वैल्यू क्या दी हुई है देखिए 4, दिस इज 4।
सेम इसी तरह से tan A। tan A क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर BC, बेस AB इक्वल टू BC की वैल्यू 3 एंड AB की वैल्यू √7। ये आपकी cos A एंड tan A की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, NCERT बुक, एक्सरसाइज 8.1, क्वेश्चन नंबर 4 गिवन 15 cot A equal to 8. Find sin A and sec। 15 cot A, देखिए इस बार इन्होंने थोड़ा सा डिफरेंट तरह से दिया है। 15 cot A इक्वल टू 8 और sin A एंड sec A की वैल्यू फाइंड आउट। किस तरह से आप देखिए, दिया 15 cot A इक्वल टू 8। ये आपने पढ़ा होगा पहले अर्लियर क्लासों में। तो cot A इक्वल टू क्या हो सकता है? 8/15। तो cot A की वैल्यू फाइंड आ गई। इसके हेल्प से sin A और sec A की वैल्यू हमको बता दी। उसके लिए मेन सबसे पहले फिर हमको एक ट्रायंगल बनाएंगे, राइट एंगल। आपको फिर बता दूं कि ट्रिग्नोमेट्री में केवल राइट एंगल ट्रायंगल का यूज होता है और कोई ट्रायंगल का यूज नहीं होता, पॉसिबल ही नहीं है और किसी ट्रायंगल में। ABC आपको बताया मैंने। cot A की वैल्यू, cot A का क्या फार्मूला क्या होता है? cot A किसका अपोजिट होता है? tan A का। तो tan A का फार्मूला क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। तो cot A का क्या हो जाएगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ए के लिए बात कर रहे हैं, एंगल ए के लिए। तो दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस बेस एंड दिस हाइपोटेन्यूज। तो BC क्या है? परपेंडिकुलर है। AB बेस है और BC परपेंडिकुलर। तो बेस की वैल्यू क्या दी है? ये 8 है और परपेंडिकुलर 15 है। तो 8/15 माने बेस की वैल्यू 8 और परपेंडिकुलर 15। तो हमारे पास इसमें क्या हाइपोटेन्यूज नहीं है, हमको हाइपोटेन्यूज सॉल्व करना है, की वैल्यू निकालना है। तो इन ट्रायंगल ABC क्या यूज करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम। राइट एंगल ट्रायंगल में यूज होती है। क्यों? क्या मैंने आपको बताया याद करने का फॉर्मूला? हाई ब्लड प्रेशर, इजी टू लर्न है। बेस 8 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर 15 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225, कितना होगा? 289।
कितने का स्क्वायर है 289? ये आपको याद होना चाहिए, 17 का स्क्वायर। तो h इक्वल टू 17, दिस इज हाइपोटेन्यूज। अब देखिए साइन ए, साइन ए क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और सेक ए भी निकालना है। तो सेक ए क्या है, कॉस का अपोजिट, अपोजिट है तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है इसमें, 15 अपॉन हाइपोटेन्यूज 17, और सेक ए हाइपोटेन्यूज 17 और बेस 8। दिस इज आंसर। देखिए इसका फिफ्थ क्वेश्चन सेम ऐसे ही है ना, उसमें सेक थीटा की वैल्यू दी है और अदर रेशो की आपकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो आप वो सॉल्व कर सकते हैं। इसको आप देखना, यूज करना, और नहीं आए तो फिर मुझे आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखना। यदि आपको प्रॉब्लम होगी तो मैं आपको फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं सिक्स्थ। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर acute angles, such that cos A minus cos A equal to cos V, cos A equal to cos V, then so that angle A is equal to angle V. क्वेश्चन नंबर 6 एक बार फिर समझिए। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स, एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल्स हैं, सच दैट, तो और कॉस ए इक्वल टू कॉस बी दिया हुआ है गिवन में, कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, तब हमको क्या शो करना है, क्या प्रूव करना है, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी होगा। इसके लिए हम एक ट्रायंगल, आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है इसको आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और कुछ जो प्रॉब्लम आ रही है यदि तो उसमें कमेंट्स भी लिखिए। ए वी सी तीन ये एंगल दिए हुए हैं, ABC is a right angle triangle. Angle A equal to angle V are acute angle. And cos A equal to cos V. This is the question. प्रूव करना है हमको, क्या प्रूव करना है, एंगल ए इक्वल होगा एंगल बी। किस तरह से प्रूव करेंगे,
कॉस ए, कॉस ए, कॉस ए बेस अपॉन हाइपोथिनियस, ए की बात करें, दिस इज द एंगल ए, ए के लिए परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस, ए के लिए, ए के लिए एंगल ए के लिए बात करेंगे तो हमारा जो परपेंडिकुलर है और जो बेस है, तो बेस हमारा क्या है, ए सी, और हाइपोथिनियस क्या है, ए बी। सेम कॉस बी, कॉस बी के लिए हम बात करें, दिस इज द बी एंगल, बी इज एंगल, इसके लिए बात करें, दिस इज ए परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस। ये आपको याद रखना पड़ेगा इस तरह से। तो कॉस बी के लिए बेस अपॉन हाइपोथिनियस, बेस कितना है, BC, और हाइपोथिनियस क्या है, AB। कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, cos A equal to cos B, then cos A AC upon AB and cos B BC upon AB. Then angle A equal to angle B. Angles opposite to equal side are equal। ऐसे में आप लोग को एंगल ए इक्वल टू एंगल बी आपको प्रूव करना है। कॉस ए की वैल्यू हमने फाइंड कर ली फॉर्मूले के थ्रू, कॉस बी की वैल्यू आ गई, तो कॉस ए इक्वल टू कॉस बी हमको गिवन में है, तो कॉस ए की वैल्यू पुटअप की, कॉस बी की वैल्यू पुटअप की। अब क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 बताता हूँ। इफ cot थीटा इक्वल टू 7 अपॉन 8, इफ cot थीटा इक्वल टू 7 अपॉन 8, एवुलेट क्या हम इसकी किसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। मीन्स कॉट थीटा की वैल्यू है 7 अपॉन 8 और हमको फाइंड आउट करना है वैल्यू 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना है। सबसे पहले ट्रायंगल बनाएंगे हम, राइट ट्रायंगल बनाया है, ट्रायंगल ABC, और इसको नेम किया, डिफाइन किया थीटा। तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या फार्मूला है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, मीन्स 7 अपॉन 8 गिवन है। बेस हो गया अपना 7 और परपेंडिकुलर हो गया 8। हाइपोथिनियस की वैल्यू फाइंड आउट करें पहले। इन ट्रायंगल ABC
हाइपोथीनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। बेस 7 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर 8 का स्क्वायर, 49 प्लस 64 130 h स्क्वायर मीन्स h इक्वल टू अंडर रूट 113। देखिए साइन और कॉस इसमें हमारे पास आ रहा है, तो साइन की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए पहले। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोथीनियस। तो परपेंडिकुलर क्या है 8, हाइपोथीनियस जो अपन ने वैल्यू फाइंड आउट की √1y अंडर रूट 113 एंड कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोथीनियस। बेस की वैल्यू 7 अपॉन अंडर रूट 113। जो साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं। आपने अर्लियर क्लास में पढ़ा होगा फार्मूला a प्लस वी एंड a माइनस वी। तो क्या फार्मूला है a स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू a माइनस वी a प्लस वी। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू आपने फाइंड आउट की है 8 अपॉन रूट 113 का स्क्वायर एंड 1 माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट किया आपने 7 अपॉन 113 का स्क्वायर। 1 माइनस 64 अपॉन 113 एंड डिवाइड बाय 1 माइनस 49 113। इसको सॉल्व करेंगे। अर्लियर क्लास में आपने सॉल्व किया होगा, मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ 113 माइनस 64 अपॉन 113 माइनस 49 एलसीएम लेके आपको सॉल्व करना है इसको। तो आता है इसका 49 अपॉन 64। ये आपकी वैल्यू फाइंड आउट हुई। दिस इज आंसर। मीन्स आपको साइन थीटा की वैल्यू पहले फाइंड आउट करना है, फिर कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना है, फिर इसको सॉल्व करके इसकी वैल्यू पुटअप करेंगे तो आंसर आ जाएगा। इसी का इसमें सेकंड पार्ट और है, उसकी वैल्यू आप लोग खुद फाइंड आउट करेंगे कॉट स्क्वायर थीटा। इसका सॉल्व आप करेंगे। यदि आपको कुछ इसमें प्रॉब्लम हो फिर आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो मैं इसका को सॉल्व करके बता दूंगा। नेक्स्ट आते हैं अपन 8, क्वेश्चन नंबर 8। इफ 3 cot A equal to 4, check whether 1 plus tan square A divided by 1 plus tan square A, जब माइनस है 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू होता है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। इसको आपको प्रूव करना है कि जे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगा राइट हैंड साइड के, इक्वल है या और नॉट।
जी आपको प्रूव करना है। किस तरह से प्रूव करेंगे? गिवन है आपको cot A इक्वल टू 4/3। आपको फार्मूला मालूम है, cot A बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस हो गया हमारा 4 और परपेंडिकुलर हो गया 3। इससे हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालिए। ट्रायंगल, इसमें एंगल ए पे आपको एंगल करना है। देखिए सभी में एंगल ए दिया हुआ है, तो इसलिए ए वी सी, इस एंगल के लिए बात करेंगे हम। tan A का दिया हुआ है, तो tan A की वैल्यू निकालिए। tan A इसी का अपोजिट है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हो गया 3/4। बेस यहाँ 4 है और परपेंडिकुलर 3। इसके लिए हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो h स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस बेस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 16 प्लस 9। ये आप लोग को सॉल्व कर सकते हैं, आप लोग को सिंपल है, 25। तो h इक्वल टू आया 5। h की वैल्यू आई 5। तो cos A की वैल्यू हम निकालें। cos A होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस 4/5 sin A परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 3/5। अब इसको सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड 1 माइनस tan स्क्वायर A डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर A। ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज राइट हैंड साइड। दोनों की वैल्यू इक्वल प्रूव करना है। 1 माइनस tan A की वैल्यू 3/4 का स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। 1 माइनस इसको 9/16 डिवाइड बाय 1 प्लस 9/16, 16 माइनस 9 डिवाइड बाय 16 प्लस 9। 16 से 16 कैंसिल हो जाता है एलसीएम लेके, तो इक्वल टू आया 7/25। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या भाई? 7/25। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। cos A 4/5 का स्क्वायर, साइन A 3/5 का स्क्वायर। सॉल्व करना तो आप लोग को आता होगा, तो आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और सिंपल है जी। अभी 9/25 एलसीएम लेंगे तो 16 माइनस 9 डिवाइड बाय 25, तो 7/25। देखिए लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया तो आया 7/25 और राइट हैंड साइड को भी प्रूफ सॉल्व किया तो 7/25 मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, माने इट इज ए प्रूफ जो कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू होगा राइट हैंड साइड के। आई हैव
ऐसी आशा है आप लोग को समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइन्थ क्वेश्चन। नाइन्थ में भी दो क्वेश्चन है, ए और बी। एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा और एक क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे। इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल at B if tan A 1/√3, find the value sin A cos C प्लस cos A sin C। देखिए फिर क्वेश्चन देखिए, ट्रायंगल एबीसी है और बी पॉइंट पे राइट एंगल दिया हुआ है, मींस बी पॉइंट पे आपको राइट ट्रायंगल बनाना है। ये आपका ट्रायंगल हुआ, बी पॉइंट पे राइट एंगल मींस दिस इज पॉइंट बी, इट इज a 90 डिग्री एंगल। ए बी सी, tan A इक्वल टू 1/√3। देखिए इसमें सबसे मेन चीज एंगल ए की वैल्यू भी है और ए सी के लिए भी हमको फाइंड आउट करना है। तो दिस इज एंगल ए, एंगल ए मीन्स 1, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। तो tan A इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 1 परपेंडिकुलर और √3 इज द बेस फॉर द ए के लिए। सेम साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज की आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है। h स्क्वायर इक्वल टू v स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, v स्क्वायर बेस √3 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 तो 4, h इक्वल टू हाइपोटेन्यूज आया आपका 2। तो अब इससे आपको हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालनी, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आई 2। तो साइन ए परपेंडिकुलर 1, हाइपोटेन्यूज 2। कॉस ए की बात करें, कॉस ए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है √3, हाइपोटेन्यूज 2। ये आपका एंगल ए था, है ना, दिस इज एंगल ए के लिए बात। सेम अब मैं आपको सी के लिए बात करना पड़ेगी, cos C मीन्स दिस इज एंगल सी के लिए क्या हो गया, सी का क्या फार्मूला है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना। इसमें बेस क्या हो गया, इसमें बेस ये हो गया 1, तो 1/2 और साइन सी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर √3 हो गया एंड हाइपोटेन्यूज 2। सभी की वैल्यू फाइंड आउट की, है ना। अब वैल्यू जो फाइंड आउट की आप उसको इसको इसमें पुट अप कर दीजिए। साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी,
साइन ए 1/2, कॉस सी जे 1/2 प्लस कॉस ए √3/2 और साइन सी √3/2। तो क्या है 1 × 1 1/2 प्लस √3 × √3 आपको मालूम हुआ 3, 2 × 2 4 हो जाए 4। देखिए 3 और 1 4/4, तो 4 से 4 क्रॉस किया = 1। डेट इज आंसर। आपको कुछ नहीं करना, मेन आपको एंगल क्या याद रखना है कि ए के लिए हमारा बेस क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या होगा, एंगल सी के लिए हमारा बेस क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या होगा। बस वो वैल्यू आप फाइंड आउट करके उसकी वैल्यू पुट अप कर देंगे तो बहुत सिंपल है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10। अब मैं लास्ट क्वेश्चन आपका इस एक्सरसाइज को बताता हूँ। इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q, right angle at Q, PR plus QR equal to 25 and PQ is equal to 5 centimeter. Determine the value of sin P, cos P and tan P। जी लास्ट क्वेश्चन है आपका। ट्रायंगल PQ है, राइट एंगल Q पे बना हुआ है। मुश्किल का है, राइट एंगल आपका Q पे बना हुआ है। This is the point Q, PQR, PQ 5 सेंटीमीटर और PR प्लस QR इन दोनों की टोटल वैल्यू है 25। गिवन में PQ equal to 5 centimeter and PR plus QR equal to 25 centimeter। Let the value QR x सेंटीमीटर, इसकी वैल्यू अपने x सेंटीमीटर फाइंड आउट मान ली। PQ गिवन है 5 और QR की वैल्यू x सेंटीमीटर। अब पाइथागोरस प्रमेय हम यूज करें तो क्या होता है हमारा, हमको गिवन है PR प्लस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। PR प्लस QR की वैल्यू x फाइंड की है और 25, तो PR इज इक्वल टू 25 माइनस x। PR की वैल्यू आई 25 माइनस x, 5 25 माइनस x
पाइथागोरस थ्योरम लगाएं इन ट्रायंगल पी क्यू आर। क्या पी आर का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। पी आर का स्क्वायर 25 माइनस एच का होल स्क्वायर, पी क्यू 5 का स्क्वायर, क्यू आर एच का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे। 25 माइनस एच का स्क्वायर मीन्स ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर मीन्स ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 25 का स्क्वायर 625 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2ab 50h इक्वल टू 25 प्लस एच स्क्वायर। देखिए एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल, 625 इक्वल टू तो माइनस 50h 625 माइनस इधर आया 25 इक्वल टू 50h। तो 600 इक्वल टू 50h। तो h इक्वल टू 600 डिवाइड बाई 50। जी आप लोग सिंपल है काटना दीजिए। h इक्वल टू 13 सेंटीमीटर वैल्यू मीन्स क्या होगा, पी क्यू की वैल्यू क्या आई मेरे पास, पी क्यू के लिए था x तो 13 सेंटीमीटर और पी आर के लिए है 25 माइनस एच तो 25 माइनस 13 तो 12। पी आर की वैल्यू 12 सेंटीमीटर। साइन पी कॉस पी एंड टेन पी। ये आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है। साइन पी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस पी बेस अपॉन हाइपोटेनियस एंड टेन पी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू एक्स की वैल्यू क्या है 13 अपॉन 12, बेस 5, हाइपोटेनियस 12, परपेंडिकुलर 13 और बेस 5। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। आपकी एक्सरसाइज 8.1 आज मैंने सॉल्व की। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में जाके आप उसको उस पर कमेंट्स कर सकते हैं, वो उसको मैं सॉल्व करूँगा। और इसी तरह से अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो आपका 8.2 एक्सरसाइज का आएगा। थैंक यू।